कमेंट दिखाओ, इतना दिखाओ। अच्छा गुरुदेव 9 सवा हो गई। हाँ हाँ हो गई। कमेंट रुक रहा ही नहीं है। राम राम गुरु जी, राम राम। आ गया कि लाइव आवाज आ रही है क्या? सर्दी है? हाँ सर्दी है। सर मैं रोज उत्तर सही देता हूँ, लेकिन कौन सा उत्तर? इधर वो दिखाना फाइल। हाँ चलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तारानगर आ जाओ। आवांगा शनिवार ना आ जाओ। हेलो हेलो, चलो ठीक है। अपना सिंधु घाटी थोड़ा सा बचा था। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम भी डिक्लेयर हो गई है, निश्चित समय पर होगी। मैं मेरी तरफ से क्या कर सकता हूँ, हिस्ट्री का जो मैटर है थोड़ा सा तबीयत खराब है। जल्द ही 2 या 3 दिन बाद आपको जो 30 नंबर की हिस्ट्री लगती है उसमें हम जितने टॉपिक लगते हैं उनकी कोशिश करेंगे 5-5 घंटे लाइव क्लास देके कंटिन्यू आपका रिपीट करवाएं। वो आपको दिन और तारीख पहले बता दी जाएगी, एक दिन पहले कि कल 5 घंटे राजस्थान हिस्ट्री होगी जो टॉपिक लगे हुए हैं, और आगे वाले दिन 5 घंटे इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक है वो होंगे। 2 टीचर मिलके आपको पूरा 30 नंबर का मैटर करवाएंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी तो बीए मैनेजमेंट वगैरह तो आते नहीं मुझे। चलो सर आप कब आओगे? कहाँ? गुड इवनिंग। चलो ठीक है। अपने सिंधु घाटी चल रही थी, सिंधु घाटी का शेष पार्ट जो बचा हुआ था वो पूरा का पूरा बता देता हूं मैं। कोई बात नहीं, जितने भी लाइव आए हैं अच्छी बात है। शेयर कर दो, थोड़ा और आ जाएंगे। और तो क्या, मैं देखता हूँ लाइव कितने आए, मुझे भी नहीं दिख रहा। 1 मिनट रखो, 1 मिनट। ये रहा। अच्छा 2K लाइव। अरे बहुत है, इतने तो 2000 तो बहुत होते हैं। और शेयर कर दो, करो तो। आपको हिस्ट्री का करवाएंगे पूरा पूरा फर्स्ट ग्रेड से पहले 5-5 घंटे करके 10 घंटे में आपसे रिपीट मरवाएंगे पूरी की पूरी हिस्ट्री का। चलो शुरू करते हैं। कौन कौन से पढ़ लिए थे? सर हड़प्पा पढ़ लिया था बहुत बढ़िया तरीके से। मोहनजोदड़ो भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था। चन्हूदड़ो भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था। चन्हूदड़ो जो भी। इसके बाद में सर रोपड़ पढ़ लिया था। इसके बाद सर कालीबंगा पढ़ लिया था राजस्थान में। इसके बाद बनवाली पढ़ लिया था। अब जो स्थान बचे हैं वो बचे हैं गुजरात के। गुजरात वाले स्थान बचे हैं। पहले तो ध्यान ये रखना है कि राजस्थान भारत में सिंधु घाटी के सर्वाधिक स्थान कहां से खोजे गए? सर्वाधिक स्थान खोजे गए हैं गुजरात से। गुजरात के 2 या 3 इंपॉर्टेंट स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम पकड़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं किसको? लोथल को। गुजरात का स्थान कौन सा? लोथल। सर कहाँ है ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद गुजरात में। गुजरात आ गया अपने भारत में। कौन सी नदी पे है? वैसे तो सीधा पूछ ले तो भोगवा नदी, और साबरमती और भोगवा के बीच है, लेकिन एग्जाम में जितने बार पूछा गया इतना पूछा किस नदी के किनारे? भोगवा। इसकी जो खोज की गई थी 1954-55, 1954-55 SR राव द्वारा। इसकी खोज 54-55 कौन? गुरुजी बेटा अनलाइक आड़ा आ गया। हाँ अनलाइक वाले भी आने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ये तो जरूरी है। वो सबसे पहले आते हैं, बाद में नहीं आते। वो कोई वीडियो डालो सबसे पहले वही आते हैं, तो पता चल जाता है, बाद में वीडियो में नहीं आते वो। चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। अनलाइक वाले भी, उनका भी स्वागत है। अलवर वाले आ गए। हाँ अलवर भरतपुर वाले बहुत आते हैं, अच्छे भी लगते हैं ये। चलो देखो 1954 SR राव। देखो यहाँ का जो पूरा यानी अलग अलग टिल्ले नहीं, लोथल का मतलब ये समझो कि एक लोथा ही बना हुआ है पूरा का पूरा। यानी यहाँ का टिल्ला 2 भागों में विभक्त नहीं है, जैसे पश्चिमी टिल्ला और पूर्वी टिल्ला आपको बताया था कि सिंधु घाटी में जो टिल्ले मिले 2 भागों में, यहाँ पर 2 भागों में विभक्त नहीं मिले हैं। कब्रगाह के अवशेष भी मिले हैं। यहां से युगम समाधियां मिली है, कितनी? 3। लोथल से
3 युगम समाधियां मिली है। युगम समाधियों का मतलब यह है कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था और इन कब्र में कंकालों, क्या बोल रहे हैं, अलवर अलवर, चलो ठीक है, सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में किया गया। इनका सिर किया गया है उत्तर में, पैर दक्षिण में। हम लोग करते हैं सिर उत्तर में, पैर दक्षिण में। इन्होंने हमसे उल्टा कर रखा है। क्यों फेमस है लोथल? लोथल में एक बंदरगाह मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं इसको। डॉकयार्ड जिसे बोलते हैं, बंदरगाह, गोदीवाड़ा जिसे कह सकते हैं। लोथल से बंदरगाह हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये अरब सागर है, तो अरब सागर है तो ऑटोमेटिक पता है कि भी बंदरगाह होगा। बंदरगाह में प्रवेश करने के लिए उत्तरी साइड में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार बना हुआ था। लोथल के अंदर 12 मीटर प्रवेश करने के लिए बने, और साइड में बताते हैं कि इसके माल गोदाम भी बना हुआ था। पश्चिमी साइड की ओर माल गोदाम भी बना था। लोथल गुजरात में, लोथल गुजरात में, भोगवा नदी, इतना तो याद होना ही होना चाहिए। एक ही रक्षा प्राचीर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, दिखा देंगे, देख लो। चलो ये लो, लोथल गुजरात में। 2-3 चीजें और है लोथल में। यहां से भी बालक की वो खोपड़ी मिली है लोथल से, जो अपने कालीबंगा में मिली थी, शल्य चिकित्सा के अवशेष। यहां से एक देवी की मूर्ति मिली। बोलिए कौन है? बोले भी ये तो समुद्री देवी है, सिकोत्री। यहां से समुद्री देवी सिकोत्री। ऐसा राव ने जो है ना लोथल को लघु हड़प्पा कहा। लघु हड़प्पा, या फिर कह सकते हो लघु मोनजोदड़ो, यानी इसे लघु हड़प्पा या लघु मोनजोदड़ा। यहां पर भी घर का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है कच्ची ईंटों से। लोथल गुजरात में है, लिखते जाओ साथ साथ में। बेस्ट टीचर, अच्छा थैंक यू। सीकर से हैं, बिल्कुल बढ़िया बात है। सीकर ही हमें सर राजस्थान में आग लगा देंगे। ये कोई चेला है? समझ में नहीं आ रही, कमेंट इतने आ रहे, पढ़े नहीं जा रहे। चलो कोई बात नहीं। देखो लोथल में अलग चीज क्या है, पूरा रक्षा प्राचार वैसे है। बंदरगाह ध्यान रखना है, लोथा बना हुआ है, पूरा एक ही है। चावल को लोथो, ये याद रखो, चावल को लोथो। लोथल से चावल के अवशेष भी मिले। चावल जो धान होता है ना, फारस की मोहरें भी मिली है थोड़ी सी, लेकिन जो मेन चीज है वो आप, और घोड़े की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। मूर्ति मिली है, हड्डी नहीं मिली। हड्डी बाद में बताइए, यहाँ से घोड़े की वैसे एक मूर्ति भी मिली है। नहीं समझ में आया क्या? लोथल गुजरात, भोगवा नदी, ऐसा राव, पूरा एक ही रक्षा प्राचार से घिरा हुआ है। 3 युगम समाधियां मिली। जोड़ो है, जोड़ा बिछाया, सागर दफनाएड़ा है, जोड़ा लोगाई आदमी, पति पत्नी जो भी थे वो दफनाए गए हैं। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। मूर्ति ठीक है भाई जी, आग लगाइयो, ठीक है। लोथल तो हो गया। नेक्स्ट, लोथल में एक चीज ध्यान रखना, घर के दरवाजे सिंधु घाटी में सब जगह से पीछे से खुलते हैं, लेकिन लोथल ही एकमात्र ऐसी जगह है, लोथल एकमात्र ऐसी जगह है जहां से घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर है। आगे वाला जो स्थान है गुजरात का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है धोलावीरा। ये भी इंपॉर्टेंट है धोलावीरा। मोनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां, सरतारा नगर, क्या सर, ओहो एक भाई साहब तो शानदार शब्द काम में ले रहा, क्यों लाद्यो कर मिल ब्लॉक मारना पड़ेगा। बढ़िया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा शब्द प्रयोग किया है आपने, धन्य कर दिया हमें तो। वाह, वो ढूंढो इनको यार, ब्लॉक मारो उसको। एक भाई साहब है, पता नहीं ये अवतार लेते हैं, युगों युगों बाद अवतार होते हैं ऐसे लोग, इन्हें प्रणाम भी करने, इनके चरण नजदीक होते तो हम छू भी लेते हैं इनके, लेकिन बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ से है। धन्य है ऐसे लोग, माँ बाप भी धन्य हो जाते हैं इनके, माँ बाप भी कई बार सोचते हैं यार। चलो
निकालो, ब्लॉक मारो उसको। नहीं चाहिए भाई ऐसे, क्या करना है अपने को, बढ़िया है अपने काम चल रहा है, क्या जरूरत है ऐसे। हाँ ब्लॉक कर देंगे, अभी कर दिया, टेंशन मत लो, अभी ढूंढ लेते हैं उनको। हाँ कुछ लोग आते हैं इसीलिए ध्यान नहीं, तभी तो क्लास का कम डालने की सोचते हैं, क्योंकि उन्हें तो मौका चाहिए कि कोई ऐसी बात बोल ले और मुद्दा बढ़ाए। देखो दोबारा रिव्यू करके देख लेना इसको। देखो धोलावीरा, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ी, तो धोलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। अच्छा गुरु जी धोलावीरा सफेद क्या है, गुजराती शब्द है भी, सफेद कुआं। धोलावीरा का अर्थ है सफेद। ये मनहर और मानसेरा नदी के बीच में है, मनहर और मानसेरा। ये बहुत ही टफ टॉपिक है, अगर ये समझ में आया तो हिस्ट्री का सबसे टफ टॉपिक यही है, मनहर और मानसेर। और ये एक द्वीप के ऊपर है, कौन से, खादिर द्वीप। इसको कैसे याद करेंगे, देखो भाई उत्खनन करता, खोज करता, वो तो आपको रटने ही पड़ेंगे। देखो धोलावीरा का है 1967, बार बार देखते रहना, याद हो जाएगा आपको, जगपति जोशी। और बाद में इसका रविंदर सिंह बिष्ट ने भी किया, रविंदर सिंह बिष्ट। देखो ये हड़प्पा का वैसे प्राचीन स्थल माना जाता है, सही तरीके से बसा हुआ। धोलावीरा, धोला मतलब दोनों है। कई बार आपका कहा नहीं यार क्रिकेट में बहुत को ज्यादा यार है, दोनों मतलब दोनों है। क्या मत होया क्रिकेट में, क्रिकेट को मतलब खेल, खेल को मतलब स्टेडियम। धोलावीरा से एक स्टेडियम मिला है, पूरा बढ़िया तरीके से ऐसे व्यवस्थित स्टेडियम, ऐसे बैठने के लिए बनाई गई है, पूरी तरीके से सेपरेट यहाँ से स्टेडियम मिला है। इतनो दोयो कि हर नगर 2 भागा में, वो 3 भागा में बंटियो। राजस्थान के इतिहास वाली कब, इतिहास वाली इस महीने के अंत में आ जाएगी वो। धोलावीरा दोयो क्या में, क्रिकेट में, क्रिकेट हो मतलब खेल, यहाँ से खेल स्टेडियम। अब जब स्टेडियम है तो वहां लिखने के लिए भी तो चाहिए कुछ, तो कि इतने रन बनाए इस खिलाड़ी ने इतने, तो यहां से श्यामपट भी मिला है। इतनो दोयो का वो नगर 3 भागों में विभक्त हो गयो, सारे नगर 2 भागों में विभक्त है, लेकिन धोलावीरा एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभक्त है। सारे के सारे सुरक्षा दीवार भी मिली है चारों। अब देखो क्या बताया था, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान, आप उत्तर बताओ। सिंधु सभ्यता सुंदर नगर, बिल्कुल ये सुंदर नगर है भी, सिंधु सभ्यता का, बहुत बढ़िया। एक चीज बताओ कमेंट में, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, बनवाली है या फिर धोलावीरा, सॉरी राखी गढ़ी है या धोलावीरा? कमेंट करके बताओ, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान राखी गढ़ी है या धोलावीरा, पता चले आपका। कमेंट ही नहीं आ रही। सबसे बड़ा स्थान सिंधु घाटी का कौन सा है बताओ? अन्नागार, अन्नागार राखी गढ़ी बता रहे हैं, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। देखो बिल्कुल आपकी बात, राखी गढ़ी भी सही है, लेकिन धोलावीरा भी हो सकता है। कैसे? अगर इस स्टेडियम को साथ में जोड़ दे, स्टेडियम बाहर मिला, अगर इस स्टेडियम को साथ जोड़ दे तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है फिर धोलावीरा। अगर स्टेडियम को नहीं जोड़ते तो फिर आपका राखी गढ़ी है। अब आप देख लेना कैसे करोगे इसको, तो भी ऑप्शन के आधार पर राखी गढ़ी, बिल्कुल राखी गढ़ी भी सही है, लेकिन स्टेडियम को जोड़ने के बाद धोलावीरा, कुछ बच्चे धोलावीरा बोल रहे, कुछ किताबें धोलावीरा लिखती है, कुछ राखी गढ़ी लिखती है। लास्ट एक स्थान और है सूरकोटड़ा, सूरकोटड़ा, ये भी कहां पड़ता है? ये भी गुजरात में है, और इसकी खोज 1964 जगपति जोशी, जगपति जोशी, यहां से घोड़े की अस्थि मिली, ये ध्यान रखना। सिंधु घाटी के लोग घोड़ा नहीं रखते थे, हो सकता है उधर वाली साइड से कोई घोड़ा आया होगा, यहां से घोड़े की अस्थियां मिली है सूरकोटड़ा से, और कुछ विशेष कब्र का मिली है अस्थि, बाकी घोड़े की अस्थि और कहीं से मिलने नहीं मिली है। ये थे सिंधु घाटी के मुख्य स्थल। चलो मिटाता हूं इसको, दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो। अब आगे चलो देखते हैं क्या कमेंट आ रहे हैं। कमेंट ही नहीं देख रहे, इतनी स्पीड क्या चल रही कमेंट आई।
सर हिस्ट्री की बुक डीपली लिखना, हाँ हमने तो कोशिश की है, बाकी आपको पता है धीरे धीरे आते रहते हैं संशोधन, बाकी कोशिश तो बहुत की है। मैं आया है। अली राम जी कहाँ आए हो आप? है ठीक है, ऊपर फाइल ऊपर दिखाइए। हाँ शेयर करो, कर दो। गजब सर, थैंक यू मोनू चौधरी, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, विकल्प रखो सर, 300 साफ नहीं दिखता है पासवर्ड, वो तो आप करो अपने मोबाइल से, ऊपर दिखाई शुरुआत हो। हाँ देखो तो अब हम इस सिंधु घाटी की अन्य बातें देखो। एग्जाम अगर नॉर्मल एग्जाम दे रहे तो आपको सीधा स्थान पूछेगा, कोई विशेष बात पूछेगा, खोजकर्ता पूछेगा, नदी पूछेगा। लेकिन और भी गहन कर रहे हो तो फिर सिंधु घाटी के लोग कैसे थे, क्या थे, सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन, वो थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सामाजिक जीवन का। भाई उनका सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन इनका ऐसा था, लोग सुखी थे, सुखी तो रहेंगे क्योंकि मंदिर मस्जिद के तो अवशेष ही नहीं मिले। लड़ाई दंगे जितने भी होने हैं वो तो मंदिर मस्जिद बनने के बाद होते, यहाँ से तो ऐसा कोई अवशेष ही नहीं मिला। तो ये लोग तो सुखी थे, इनमें लड़ाई दंगा था ही नहीं, तो लोग सुखी थे। और मुख्य जो था समाज, वो समाज ऐसा कहते हैं कि मातृस्थात्मक था, यानी माता के आधार पर परिचय हुआ करता था। खुदाई से अवशेष, अब सर समाज में छुआछूत वगैरह, देखो छुआछूत का तो पता नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं समाज बंटा हुआ तो था सिंधु घाटियों का। कैसे? क्योंकि एक जगह दुर्ग मिल रहा है, दूसरी जगह नॉर्मल घर मिल रहे, एक बड़ी इमारत पास में छोटी इमारत, तो लोग रहते तो एक जगह ही थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 4 वर्गों में विभाजित था। जैसे बाद में वैदिक काल में 4 वर्ण बने थे, यहां भी कोई वर्ण तो था, लेकिन वो 4 वर्ण कौन कौन से थे? कहते हैं कि एक वर्ण तो विद्वानों का था यहाँ, दूसरा वर्ण यहाँ योद्धाओं का था, तीसरा वर्ण यहाँ व्यापारियों का था, और चौथा वर्ण जो था श्रमिकों का था। यानी बात वही हो गई, कौन सी? जो 4 वर्ण बाद में बड़े घुमा फिरा के योद्धा कह दिया यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनके हथियार वगैरह मिले हैं, लोग के हथियार नहीं मिले। लोग सभ्यता तो वैदिक में आएगी, कहीं ना कहीं हथियार मिले हैं। इन्हीं आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ क्षत्रिय रहे होंगे, पंडित लोग भी रहे होंगे, व्यापार करने वाले भी रहे होंगे, और श्रमिक भी रहे होंगे। तो तलवार वगैरह नॉर्मल मिली है, लेकिन वो लोग की नहीं मिली है। अब देखो आगे, सामाजिक जीवन यानी मातृस्थात्मक था, 4 वर्णों। आभूषण, बिल्कुल आभूषण पहनते थे, और आभूषण पहनते ही नहीं, आभूषण पुरुष और महिलाएं दोनों ही पहना करती थी। कई आभूषण मिले, कंठों में पहनने का मिला है, कानों में पहनने का मिला है, हंसली मिली है, भुजबंद मिला है, अंगूठी भी मिली है। इसका मतलब ये लोग आभूषण भी पहनते थे। सोने की मणका तक मिले, सोना की मिणिया 6 कड़ियां को हार मिलियो एक, इसका मतलब सोना भी था। कंगन मिले सोने को, तो इसका मतलब ये लोग आभूषण भी पहनते थे। चहुद्रों से लिपस्टिक भी मिली है, और शीशा की कंगी मिली है, यानी शीशा की कंगी मिली है। और महिला को समाज हो तो श्रृंगारदानी तो मिली है, श्रृंगारदानी भी मिली है। और जो आभूषण है वो कुछ सर आप आगे चलो, हाँ कुर्सी, चारपाई, ये चीजें भी मिली है। यहां 2 जगह ध्यान रखना, नौसारो और मेहरगढ़, नौसारो प्लस मेहरगढ़। यहां जो मूर्तियां मिली हैं उनमें मांग भर रखी है, इसका मतलब महिलाएं यहां पर मांग भी भरती थी। सिंदूर प्रथा हड़प्पा काल से ही थी, यानी सिंदूर भरने की ये जो सभ्यता है वो हमारे वर्तमान में वो सभ्यता उसी समय से थी। सर कोचिंग में क्या नहीं, हेलो, शस्त्र जो है वो तांबे और कांसे के मिले। अभी कोई शस्त्र पूछ रहा है, तांबे और कांसे के मिले हैं। देखो क्या पूछ रहे हैं,
एक मिनट में देख लेता हूँ लाइव का। ठीक है, सिंधु घाटी अपनी पूरी होने जा रही है। ठीक है, 2000 लाइव है, बहुत है। ए राम 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 राम। सिंधु घाटी का सबसे पहले हमने देख लिया समाज। एक मिनट चलो, आर्थिक जीवन देख लेते। सामाजिक देख लिया, सामाजिक में क्या मातृस्थात्मक वगैरह ये था। अब हम इनका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, आर्थिक जीवन। वैसे तो मुख्य व्यवसाय तो देखो शुरुआत का तो कृषि था, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और शिकार वगैरह करना, ये तो मेन था ही। धान की खेती कहते हैं कि नहीं करते थे, ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला। लोथल व रंगपुर से थोड़ा सा धान के अवशेष मिले, लेकिन कहते हैं नहीं करता, थोड़ा सा अवशेष मिले मतलब। अब दो चीज एक और धान में देखो, एक तो है लोथल और एक है रंगपुर। इन दोनों जगह से बाजरा के प्रमाण भी मिले हैं। लोथल और रंगपुर से बाजरा के प्रमाण भी मिले हैं और कपास की खेती के मिले ही मिले। कहते हैं कि कपास को उस समय सीडन कहा जाता था, ये तो अपने से मिले। फलाम, केला, नारियल, खजूर है, 2-4 फल मिले। सिंचाई में बांध और नहरों के भी है। इसका मतलब ये लोग तो अपनी तरह विकसित थे पूरे के पूरे। घोड़े के अवशेष आपको बताई दिए, जैसे लोथल, सुरकोडा, कालीबंगा से मिले हैं। और वैसे वो थोड़ी देर पहले बताया था कि घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली। नहर के अवशेष है वो ओनली सोरतगई से मिला है। ये इनको लिखते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा से गधे की हड्डी भी मिली है। कहां से? हड़प्पा से गधे की हड्डी। गाय, ऊंट और घोड़े, इन तीनों के वैसे गाय, ऊंट और घोड़ों का अंकन मोहर के ऊपर नहीं मिला है। थोड़ा सा ध्यान रखना, मोहर के ऊपर इनका उद्योग क्या था? उद्योग कपड़ा बुनना इनका मुख्य व्यवसाय था। उद्योग की बात करें, कपड़ा बुनना। बर्तन जो है वो चांदी के बनाते थे, वैसे सोने के बर्तन ये नहीं बनाते थे। तो आपा भी आजकल सोना का बर्तन कौन बना, क्या का बना, चांदी का ही बना। नाव बनाना भी ये लोग जानते थे। चहुदड़ो लोथल से कारखाना मिला है, किसका? मनका बनाने का कारखाना। इनको साथ साथ में लिखते जाना, ये आगे की चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार की बात करें, व्यापार का पैसों से करते थे क्या सर? नहीं, एक दूसरे की आवश्यक चीजों का पता था कि जैसे हम राजस्थान वाले एमपी वालों से व्यापार करें, एमपी वालों को बाजरा चाहिए, राजस्थान वालों को गेहूं चाहिए, तो हम लोग बाजरा ले जाके दे दिया, उन्होंने गेहूं दे दिया। यानी पैसे वैसे का सिस्टम नहीं था, सामान आदान प्रदान से ही व्यापार होता था, सिक्कों से नहीं है, वस्तु विनिमय ही महत्वपूर्ण थी। और हाथी दांत की तराजू भी मिली है मोहनजोदड़ो लोथल से। ये चीजें थोड़ी सी टफ है, इनको 2-3-4 बार देखना। अगर आप हिस्ट्री का गहन अध्ययन कर रहे हो तो इनको देखना। व्यापार के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग है, थोड़ा सा ध्यान रखना, मेलुहा शब्द। भारत किस चीज के किस पक्षी का निर्यात करता था पता है क्या आपको? भारत मोर का करता था। जब तक कथाओं में भी उल्लेख है अभी इसका। धर्म, धर्म का आपको बता दिया। देखो धर्म के मामले में बता दिया, मंदिर समाधि के अवशेष नहीं मिले। कालीबंगा से हवन कुंड जरूर मिले हैं। एक नारी की मुद्रा है जो आपको बताई दिया। बलि प्रथा, बिल्कुल बलि प्रथा थी। एक जगह एक पेड़ के बीच में कोई महिला है और आसपास से जनता बैठी, बीच एक व्यक्ति बकराओं पे चक्कू लिए खड़ा है, तो इससे ये माना गया है कि बलि प्रथा का प्रचलन था। अच्छा बढ़ाते, थैंक यू। इनको बार बार देख लेना, अच्छा नहीं है, टॉपिक बहुत टफ है। तो बलि का मिला है, शिव पूजा का मिला है, लिंग पूजा का भी अवशेष मिला है, योनि पूजा का भी मिला है। तो ये चीजें हैं जो धर्म के मामले में इनका पवित्र पक्षी, ये तो याद करना भाई। फाख्ता, पता नहीं कौन सा होता है भी,
और पवित्र वृक्ष जो था इनका सिंधु वासियों का वो था पिंपल। पवित्र पक्षी फाक था। लोथल कालीबंगा दोनों से मिली हुई अग्निवेदिका। मूर्ति आपको बताई थी शैलखड़ी से बनी, मोहनजोदड़ो से शैलखड़ी। योगी के मूंछ नहीं है, दाढ़ी है, जो योगी की मूर्ति मिली है उससे। ठीक है, आगे क्या लिखा है सर जी? पाकिस्तान दिख नहीं रहा है, कमेंट थोड़ा सा धीरे करियो। सिंधु सभ्यता में पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे, और जो मर्द बांड है वो चाक के बने हुए मिले। ये लिखते जाना, मर्द बांड चाक, पुरुष और दोनों ही आभूषण पहना करते थे। लिपि आपको बता दी बोस्टोफेद भाव चित्रात्मक, जिसमें लगभग 400 अक्षर है और सर्वाधिक युवा आकार के अक्षर और मछली के। नापतोल की इकाई सोना के गुणक में थी, जैसे हम 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम है, इनके बताते हैं। चलो 16 की इकाई में थे। अंत्येष्टि यानी मरने बाद के कथा लोग दफनाते थे। ऐसा भी कहते हैं कि कुछ शवों को जंगलों में भी छोड़ के आ जाते थे। सिर उत्तर की ओर करते थे। ठीक है, कालीबंगा में सिर है जो दक्षिण की ओर मिला है। कई बार ऐसा भी करते थे, शव को जलाया, उसकी हड्डियां डाली और फिर दफना दिया, क्योंकि सूरतकोटा से एक कलश मिला है हड्डियों का। उसी आधार पे अंदाजा लगाया कि कई बार बाहर जला कर फिर दफना देते थे। रोपड़ आपको बताया था कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया। और कब्रिस्तान जितने भी मिले हैं वो सारे के सारे नगर से बाहर ही मिले हैं। तो अंत्येष्टि कई प्रकार से करते, जैसे लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर मिले हैं, रोपड़ में पश्चिम से पूर्व की ओर मिले हैं, लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर मिले हैं, कहीं पर उत्तर दक्षिण, कहीं दक्षिण उत्तर। लोथल में चावड़ा के मिले हैं। और कलश समाधान मोहनजोदड़ो सूतकोटा दोनों जगह से मिले हैं। तो सिंधु घाटी की मुख्य चीजें मुझे नहीं लगता R37 बता दिया था पहले सिंधु घाटी की। और बताओ कोई समस्या है तो जल्दी से लिखो, कमेंट धीरे करिए। सर जी मैसेज डिलीट क्यों कर रहे हो? नहीं, कौन सा मैसेज डिलीट कर दिया? क्यों? हमने तो कोई डिलीट नहीं किया भाई। एक मिनट आप कमेंट देख लेना, कोई बात है तो। देश में उपद्रवियों पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, मेरा भी मन कर कराई साथ धोखा हो रहा है गुरु जी। भाई क्या बताएं, तो ये समझा करो आप। आपको डायरेक्टली मैंने समझाया भी था, अब इसके बारे में क्या बताएं। तो तभी तो अब मैंने ऑनलाइन ही चला लिया, कहीं जाना माना छोड़ दिया है। बस ऑनलाइन चलाएंगे, जिन बच्चों को पढ़ना है ऑनलाइन नॉर्मल सी फीस पे करके ऑनलाइन पढ़ लो, इसी वजह से किया है सब। सरस्वती नदी प्रमुख नई वैदिक सभ्यता में आएगी नदी वाला। वेदशाला वेदशाला यहाँ कहाँ आ गई? चेतक बुक बहुत बड़ी है, नौकरी भी तो बड़ी है, तनख्वाह भी तो बहुत है, 50-60 हजार रुपये मिलेंगे आपको। लव यू ठीक है सर, रोज करेंगे, कोशिश करेंगे। आज ऑनलाइन क्लास। चलो दोस्तों, अब आपकी हिस्ट्री का मैटर करवाएंगे फर्स्ट एड से पहले। चलो फिर मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। ये तो पूरा हो गया, इनको दोबारा नोट्स बना के आप इनको लिख लेना। ठीक है दोस्तों, हाँ इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको PDF ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ऐप है ना, ऐप के ऊपर मिल जाएंगे आपको इसको।